हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों की इसी महत्व को सही स्थान दिलाने के लिए ही हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिशें की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। दोस्तों, अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में टीचर्स डे भी बोला जाता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जीवन परिचय के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, 5 सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुतानी में डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वी रामास्वामी और माता का नाम श्रीमती सीता झा था। रामास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और तिरुतानी कस्बे के जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी के समान कार्य करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पिता की दूसरी संतान थे। उनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। 6 बहन भाइयों और 2 माता पिता को मिलाकर 8 सदस्यों के इस परिवार की आय अत्यंत सीमित थी। इस सीमित आय में भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। उन्होंने न केवल महान शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की, बल्कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शुरुआती जीवन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही बीता। दोस्तों, यद्यपि इनके पिता धार्मिक विचारों वाले इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राधाकृष्णन को पढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिल कराया। इसके बाद उन्होंने वेलूर और मद्रास कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी प्रदान किया गया था। उन्होंने वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों का भी गहन अध्ययन कर लिया था। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कला संकाय में स्नातक की परीक्षा में वह प्रथम आए। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और जल्द ही मद्रास में रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए गए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। दोस्तों, अब मैं आपको उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे। 1930 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। दोस्तों, 1930 में नहीं, 1903 में 16 वर्ष की आयु में। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। उनका व्यक्तित्व कैसा था, अब मैं आपको ये बताता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी हिंदू विचारक भी थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में बिताए। वह एक आदर्श शिक्षक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने
89 में 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। इसके पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व तथा जीवन की घटनाओं के संबंध में किसी को भी आधिकारिक जानकारी नहीं थी। स्वयं उनके पुत्र ने भी माना कि उनके पिता की व्यक्तिगत जिंदगी के विषय में लिखना एक बड़ी चुनौती थी और एक नाजुक मामला भी। लेकिन डॉक्टर एस गोपाल ने 1952 में न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फिलोसफर्स के नाम से एक श्रृंखला पेश की, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आधिकारिक रूप से लिखा गया था। स्वयं राधाकृष्णन ने उसमें दर्ज सामग्री का भी कभी खंडन नहीं किया। अब मैं आपको उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस समय तक डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। राधाकृष्णन की योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की संपन्न करें। 1952 तक वह राजनयिक रहे। इसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया। संसद के सभी सदस्यों ने उनके कार्य व्यवहार के लिए काफ़ी सराहा। 1962 में राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियां भरा रहा था, क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था और पाकिस्तान के साथ जीत भी दर्ज हुई थी। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी के सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने इसके लिए उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी घोषणा पर अमल किया कि वह अब राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। दोस्तों, अब बताता हूँ उनकी उपाधि, सम्मान और अलंकरण। शिक्षा राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। अब मैं आपको राधाकृष्णन जी के निधन के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए शिक्षा को ही कारगर मानते थे। शिक्षा को मानव व समाज का सबसे बड़ा आधार मानने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय और अतुल्य योगदान रहा। जीवन के उत्तरार्ध में भी उच्च पदों पर रहने के दौरान शैक्षिक क्षेत्र में उनका योगदान सदैव बना रहा। 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लंबी बीमारी के बाद अपना देह त्याग दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से आज भी उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे थे महान डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपने जो फेवरेट टीचर है, जैसे मैथ का टीचर राकेश कुमार या ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने, ऐसे जो भी है तो आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।